हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 16 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 16 वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ इफ। पहला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू दिया ई टू द पावर एक्स और जी एक्स इक्वल टू लॉग। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हमें हर एक फंक्शन के डोमेन और को डोमेन पता होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम लोग फंक्शन एफ, यहाँ पे पहला जो देख रहे हैं ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो फंक्शन एफ कैसे डिफाइन होगा, आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड फंक्शन जी लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसका डोमेन 0 टू इंफिनिटी होता है। टू आर इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x, और बेस में आपका ई है। चलिए अब देखिए, अगर मैं दोनों के कंपोजिशन f ऑफ g की बात करूं तो अब देखिए फंक्शन g के डोमेन को, ये रहा, यह डोमेन वाले एलिमेंट को अगर फंक्शन g में रखेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें का कोई एलिमेंट x लेते हैं और x इसमें रखते हैं तो gx आएगा, और वह gx किससे बिलोंग करना चाहिए, इसके डोमेन से। यानी कहने का मतलब कि ये 0 टू इन्फिनिटी अगर मैं इस फंक्शन में रखूंगा तो जो वैल्यू आएगा वो इस रियल से मिलेगा ना। तब हम लोग f ऑफ g को डिफाइन होने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी टू फंक्शन f का कोडोमेन इज डिफाइंड एज f ऑफ g, x ले लेते हैं, इक्वल टू एफ जी एक्स। यहां पर हम लोग जी एक्स का वैल्यू रखते हैं, तो जी एक्स का वैल्यू है log x। फंक्शन f में x की जगह log x रखना है, तो हो जाएगा e टू द पावर log x, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, x आ जाएगा। चलिए अगर मैं g ऑफ f की बात करूं, चलिए तो फंक्शन f का डोमेन देखो, ठीक है, फंक्शन f का डोमेन देखो और फंक्शन g का को डोमेन देखो। तो अगर मैं इसमें का कोई एलिमेंट लेता हूं और इस फंक्शन में रखता हूं, फंक्शन f में रखता हूं, तो यहां पर आप कोई भी रियल लेंगे, प्लस में माइनस में जो भी लेंगे, ये हमेशा प्लस में ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे रियल कोई नंबर निगेटिव में ले लूं तो वो नीचे आ जाएगा 1 बाई ई टू द पावर, जो भी है वो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो 0 टू इन्फिनिटी के ही बीच करेगा, लाइक करेगा। अब देख लो, अगर मैं इस फंक्शन f के डोमेन का एलिमेंट कोई लेता हूं और इसमें रखता हूं, जैसे इसमें का कोई एलिमेंट x ले लेता हूं और इस फंक्शन में रख देता हूं, तो एफ एक्स आएगा और एफ एक्स इससे बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा ना जी। या अगर मैं यहाँ पे माइनस का भी x कोई भी रियल नंबर मैंने निगेटिव का लेता हूँ और इस फंक्शन में रखता हूँ, तो इस फंक्शन में रखने पे देखो क्या होगा, 1 बाई नीचे आके प्लस का हो जाएगा, और वो सारे के सारे एलिमेंट इसके डोमेन में बिलोंग करेंगे ना। डेट मीन्स यहाँ पे g ऑफ f कैसे डिफाइन होगा, तो फंक्शन f के डोमेन को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसके को डोमेन को इज डिफाइंड एज g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में g एफ एक्स हो जाएगा। अच्छा, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ e टू द पावर x है, फंक्शन g में e टू द पावर x रख देंगे x की जगह, हो जाएगा log e टू द पावर x। तो ये पावर नीचे आ जाएगा और इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, ये नीचे उतर जाएगा ना लॉग में है तो। चलिए तो दोनों का x ही आ गया, समझ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर इसका देखिए, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू दिया है कॉस एक्स। तो स्क्वायर फंक्शन है तो फंक्शन एफ रियल टू रियल इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन जी ये भी आपका रियल टू रियल ही डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो दोनों फंक्शन रियल टू रियल पे डिफाइन है, तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी रियल टू रियल पे डिफाइन ही होगा, कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी
ये डिफाइन होगा रियल टू रियल पे, इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू में एफ जी एक्स, यहाँ जी एक्स का वैल्यू रखते हैं कॉस एक्स। अब इस कॉस एक्स को फंक्शन एफ में एक्स की जगह रख देंगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूं तो ये भी आर टू आर पे डिफाइन होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इज डिफाइंड एज जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में हो जाएगा जी एफ एक्स, और फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रखते हैं एफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और फंक्शन जी में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड नंबर देखते हैं। ये आपका मॉडुलस फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एंड दूसरा फंक्शन है जी, वो भी आर टू आर पे ही डिफाइन होगा, इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो दोनों के कंपोजिशन एफ ऑफ जी की बात करूं तो ये भी आपका आर टू आर पे ही डिफाइन होगा, क्योंकि दोनों फंक्शन आर टू आर पे है तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा एफ जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं साइन एक्स, फंक्शन एफ में एक्स के जगह साइन एक्स रखेंगे तो मोड साइन एक्स, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ गए ना। चलते हैं अब इसके जी ऑफ एफ की तरफ, ये भी आपका आर टू आर पे ही डिफाइन होगा, इज डिफाइंड एज जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में जी एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू रखते हैं मोड एक्स, और फंक्शन जी में एक्स की जगह मोड एक्स रखेंगे तो आ जाएगा साइन मोड एक्स। समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में ये आपका लीनियर है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है, तो फंक्शन एफ आर टू आर ही डिफाइन होगा ना जी, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड फंक्शन जी, ये भी आपका आर टू आर इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो अगर दोनों के कंपोजिशन एफ ऑफ जी की बात करें तो ये भी आपका आर टू आर पे ही ना डिफाइन होगा, आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स। चलिए यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू रख देते हैं, तो जी एक्स का वैल्यू है ई टू द पावर एक्स, फंक्शन एफ में एक्स के ई टू द पावर एक्स रखेंगे तो ई टू द पावर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। दूसरा अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूं तो वो भी आपका आर टू आर पे ही डिफाइन होगा, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होगा, तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में हो जाएगा जी एफ एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1, फंक्शन जी में एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रखेंगे तो ई टू द पावर एक्स प्लस 1, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका 5 नंबर देखिए, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका स्क्वायर फंक्शन है। तो फंक्शन एफ की बात करें तो इसका डोमेन होता है -1 to 1 टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एंड फंक्शन जी वह आर टू आर पे डिफाइन होगा, रियल टू रियल, इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। अब चलिए एफ ऑफ जी की बात करें तो फंक्शन जी का यहाँ डोमेन देखिए, फंक्शन जी का डोमेन आर है। अब समझिए आर का कोई एलिमेंट अगर लेते हैं एक्स और फंक्शन जी में रखते हैं तो वो जी एक्स आएगा, और जी एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, इससे बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं रियल नंबर यहाँ पे इसके डोमेन का -1 to 1 लूंगा तभी ना यहाँ पे फंक्शन में रखने पे जो वैल्यू आएगा वो भी इसी से बिलोंग करेगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ जी जो है वह क्या है, फंक्शन जी एक्स स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ ये डोमेन R ना लेकर क्या लेंगे, -1 to 1 ही लेंगे। ठीक है, टू किस पे डिफाइन होगा, इसके को डोमेन R इज डिफाइंड एज f ऑफ gx इक्वल टू हो जाएगा f gx, यहाँ gx का वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर, फंक्शन में रखेंगे f में तो आ जाएगा साइन इनवर्स x से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगर मैं g ऑफ f की बात हो तो फंक्शन f का डोमेन ये, और इसमें रखता हूँ इस फंक्शन में, और जो वैल्यू आएगा वो इससे बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा, यानी हम लोग इसका डोमेन सीधे ले सकते हैं -1 to 1 टू r इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगा यहाँ पर, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा जी एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, और फंक्शन g में x की जगह पे रख देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो फंक्शन g का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके 6 नंबर पे चलिए। यह आपका लीनियर फंक्शन है और यह आपका कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन एफ आर टू आर पे डिफाइन होगा ना जी, फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड ठीक है बाई, कैसे होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड फंक्शन जी भी आर टू आर पे होगा, इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू में साइन एक्स। तो दोनों आपका आर टू आर पे ही डिफाइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी, ये आपका आर टू आर होगा, इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू में एफ जी एक्स। यहाँ जी एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, फंक्शन एफ में एक्स की जगह साइन एक्स रख देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1। अच्छा अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूँ तो ये भी आर टू आर पे ही ना डिफाइन होगा, क्योंकि दोनों के डोमेन और को डोमेन सेम ही है। इज डिफाइंड एज जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में जी एफ एक्स। अच्छा यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू रखते हैं तो है आपका एक्स प्लस 1, और फंक्शन जी में एक्स प्लस 1 रख देंगे एक्स की जगह, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं इसका 7 नंबर। ये दोनों आपके लीनियर फंक्शन है, तो फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड फंक्शन जी, ये भी आपका आर टू आर ही होगा, इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू जी एक्स है ना, जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। चलिए तो f और g का कंपोजिशन और g ऑफ f का कंपोजिशन, तो पहले f ऑफ g ले लेते हैं, g और f का कंपोजिशन, दोनों आर टू आर पे डिफाइन है दोनों फंक्शन, तो ये भी आपका आर टू आर पे ही डिफाइन होगा, इज डिफाइंड एज f ऑफ जी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा एफ जी एक्स। चलिए जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो जी एक्स का वैल्यू है 2x प्लस 3। अब फंक्शन f में x की जगह 2x प्लस 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 1, एक्स की जगह यहाँ पे 2x प्लस 3 रख दिए, यानी कि 2x प्लस 4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब g ऑफ f की बात करें, ये भी आर टू आर पे ही डिफाइन होगा, आर टू आर इज डिफाइंड एज g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में जी एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू रखते हैं एक्स प्लस 1, फंक्शन जी में एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 3, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस 1 आ गया, तो यहाँ 2x प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 2x प्लस 5 आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला जो है 8 नंबर इसका, पहले तो कांस्टेंट फंक्शन दिया, तो फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड
इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। एंड दूसरा फंक्शन जी है, ये भी आपका आर टू आर ही डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर। चलिए अब कंपोजिशन की बात करें, एफ ऑफ जी की बात करते हैं। दोनों आर टू आर पे डिफाइन है तो ये भी आर टू आर पे डिफाइन होगा। इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स। यहां पर जी एक्स का वैल्यू रख दो साइन एक्स स्क्वायर, यही ना दिया हुआ फंक्शन एफ में रखेंगे एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर, तो ये सी ही आएगा, कभी कोई चेंज होगा नहीं होगा। चलिए अब दोनों का कंपोजिशन जी ऑफ एफ की बात करते हैं। ये भी आपका आर टू आर पे डिफाइन होगा। इज डिफाइंड एज जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू में जी एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू रखते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू है सी, फंक्शन एफ में एक्स की जगह सी रख देंगे, तो सॉरी फंक्शन जी में एक्स की जगह सी रख देंगे तो आ जाएगा साइन सी का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 9 नंबर। फंक्शन एफ आपका एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड फंक्शन जी डिफाइंड आर, बस किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा। टू आर इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू 1 - 1 बटा 1 - एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दोनों के कंपोजिशन एफ ऑफ जी की बात करें, तो फंक्शन जी का डोमेन लेना होगा, और ये जो इसमें रखेंगे और रखने पे फंक्शन जी में इसमें का कोई एलिमेंट रखेंगे तो वो इससे बिलोंग करेगा ना, बिल्कुल बिलोंग करेगा, रियल ही नंबर आएगा इसमें से कोई भी रखेंगे तो, यानी कि यहाँ पे ये ले सकते हैं, तो इसके को डोमेन ऐसे डिफाइन होगा। इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स। चलिए यहाँ जी एक्स का वैल्यू रख देते हैं फंक्शन एफ में। जी एक्स का वैल्यू क्या है, तो 1 - 1 बटा 1 - एक्स, फंक्शन एफ में रख देना है एक्स की जगह, जाएगा 1 - 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 2, 1 - 1/1 - एक्स का होल स्क्वायर और बाई में 2। तो इसको चाहो तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो अंदर आ जाएगा 1 - एक्स और ऊपर हो जाएगा 1 - एक्स - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ देखो ना 1 से 1 कट जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में आपका हो जाएगा 1 - एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 1 - एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये इसका फॉर्मूला है ना, नीचे 1 है, इसमें डिवाइड करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा ना, तो 2 × 1 - एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो उसे मैं 1 माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4x प्लस का 2x स्क्वायर बाई में 1 - एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 बटा में 1 - एक्स का होल स्क्वायर, यही ना हमें लाना था। चलिए अब हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे निकाल दूं क्या, दूसरा हमें निकालना है जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ की बात करते हैं, तो जी ऑफ एफ डिफाइन होने के लिए फंक्शन एफ का डोमेन देखो आर है, अगर मैं कोई रियल वैल्यू फंक्शन एफ में रखता हूं तो जो वैल्यू आएगा वो इससे बिलोंग करेगा, हाँ बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम लोग आर ले सकते हैं और इसका को डोमेन जी का, तो वो आपका आर है। इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में जी एफ एक्स का यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है,
ठीक है, है ना, एफ एक्स का वैल्यू फंक्शन जी में एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख देंगे तो 1 माइनस 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस 1 बटा में यहाँ सॉल्व करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2 और ये यहाँ जो है और ये आपका प्लस का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन कर लेते तो 1 प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया तो ये फंक्शन जी ऑफ एफ यानी एफ और जी का कंपोजिशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सो डैट एफ ऑफ जी ऑफ एफ के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन एफ कैसे डिफाइन होगा? रियल टू रियल is defined by fx equal to x square plus x plus 1, ठीक है, एंड फंक्शन g ये भी आपका रियल टू रियल डिफाइन होगा, is defined by gx equal to x sin x। चलिए हमें दिखाना है कि ये f ऑफ जी ऑफ f के इक्वल नहीं है, तो दोनों रियल टू रियल पे डिफाइंड है तो f ऑफ जी भी रियल टू रियल होगा। is defined as f of gx इक्वल टू में हो जाएगा f gx, फंक्शन gx का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं sin x है, अब f में x की जगह रखेंगे sin x तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1। अच्छा g ऑफ f निकाल के देखते हैं तो ये भी आपका r टू r ही डिफाइन होगा ना जी, is defined as g of fx इक्वल टू में हो जाएगा g fx, तो यहाँ से fx का वैल्यू रखते हैं, फंक्शन fx का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फंक्शन g में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकता है? देयरफॉर लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू है जी ऑफ एफ, ठीक है, क्योंकि दोनों के डोमेन तो इक्वल है लेकिन उन डोमेन पे इनके वैल्यूज इक्वल नहीं हो रहे ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्रूव दैट एफ ऑफ एफ इक्वल टू एफ होगा। दो फंक्शन का कंपोजिशन करता है, यानी कोई फंक्शन का कंपोजिशन उसके साथ जो होगा एफ के बराबर होगा अगर एफ एक्स का वैल्यू मोड एक्स है। तो फंक्शन एफ की बात करें तो ये रियल टू रियल होगा, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो अगर मैं एफ ऑफ एफ दोनों के कंपोजिशन की बात करूं तो दोनों फंक्शन एफ और एफ का कंपोजिशन दोनों फंक्शन रियल टू रियल पे ही डिफाइन हो गए, तो ये भी आपका रियल टू रियल ही हो जाएगा। इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू रखते हैं मोड एक्स, फंक्शन एफ में एक्स की जगह मोड एक्स रख देंगे तो आ जाएगा मोड एक्स। दो बार मोड लगाओ चाहे एक बार लगाओ बात एक ही है। तो हमने देख लिया यह क्या आ गया आपका फिर से फंक्शन एफ एक्स आ गया। तो हमने क्या देखा कि एफ ऑफ एफ जो है इक्वल टू एफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पूरे चैप्टर में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आपको मैं बता दूं क्लास 11th का फंक्शन चैप्टर जरूर पढ़ना होगा। आप क्लास 11th का फंक्शन चैप्टर जरूर पढ़ लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तभी आपको क्लास 12th का फंक्शन समझ में आएगा। तो आप जरूर क्लास 11 का फंक्शन चैप्टर पढ़ लें और हमारे 3 चैनलों को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।